क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने की दृष्टि से अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। उसमें उपकरण बांटने की है। हमने राजस्थान में कुछ जिलों में तो बांटे हैं, बाकी जिलों में और बांटने की कार्य योजना चल रही है, सर्वे चल रहा है। और यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का भी काम प्रारंभ हो गया है और वो कार्ड बनने के बाद एक भी दिव्यांगजन भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे। 4 वर्ष से कोई जॉब ही नहीं दे रहा। टाइम हो जाता है 10-15 बना के और उनका टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो अपना इधर जाते आधा घंटा ऐसे आते हैं, ऐसे उधर चले जाते हैं, काम कोई करते ही नहीं। सर थोड़ा 15-20 बनाते हैं मेडिकल, विकलांग मेडिकल, और बोलते हैं अगले मंगलवार आओ। हर व्यक्ति को मांग करने का अधिकार है और जो व्यक्ति किसी तरह से विकलांग हैं या उनकी और मदद करने की ज़रूरत है तो संवेदनशीलता से सरकार को उसका निराकरण करना चाहिए। जो भी मांगे हैं कम से कम वार्ता के लिए शांति से सम्मान के साथ उनसे बैठ के बात करें और हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से बल प्रयोग हो रहा है वो शोभा नहीं देता एक चुनी हुई सरकार को। और वो सरकार जो अपने आप को जनता की हितैषी मानती है अपने कारनामों से लोगों को और दूर कर रही है। इस प्रकार के दृश्य और चित्र जब अखबारों में आते हैं या टेलीविज़न में लोग देखते हैं तो लगता है कि सरकार बिल्कुल आंख मूंद के और लाठीचार्ज करके लोगों की बात को और ख़ासकर जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है। लाठीचार्ज की बात लगातार यहाँ पर सामने आ रही है। विकलांग आंदोलन 2016 के सह संयोजक मनोज पूनिया जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। कृष्णा कौरानी जी हैं जयपुर से। नमस्कार कृष्णा जी। पारिक साहब नमस्कार। सर बताएं। पारिक साहब पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा मंच है जहाँ यहाँ पे आम आदमी की आवाज उठती है और आज आपने दिव्यांशियों की जो आवाज उठाई है इसके लिए मैं बहुत आपके लिए आभारी हूँ। शुक्रिया कि समाज के अंदर कम से कम इस चीज को आप लेके तो आए। दूसरा, मैं अपने भाजपा के भी मित्र की मैं बात सुन रहा था कि इनके परिवार में भी बता रहे थे कोई ऐसे विकलांग भी हैं। मैंने भी आज तक कभी सरकार से डिमांड नहीं की। एक विकलांग होना और एक विकलांग दिखाना पारिक साहब बहुत बड़ी बात है और इन बेचारों के पास वास्तव में देखा जाए कुछ भी नहीं होता है। इनमें कई ऐसे बेचारे व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, मांगते क्या सरकार से अपनी हक ही तो मांग रहे हैं। अगर पारिक साहब सरकार ने अगर कुछ दे दिया होता है बेचारों को तो ये बेचारे वैसे ही मानने वाले आदमी है। और रही बात दूसरी सहूलियतों का भी है जी पारिक साहब, मेरी दूसरी बात ये रहेगी जब नरेंद्र मोदी जी ने इनको इतना बड़ा नाम दिया है तो शायद ऐसा कुछ इनके लिए कर देते इस देश के विकलांगों के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ इनको रिलीफ मिलता। दिख क्यों नहीं रहा? अगर सरकार चाहती है कुछ करना तो वो नजर क्यों नहीं आता? सवाल इस बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शताब्दी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, योजनाओं को लेकर इम्प्लीमेंट वाली बात थी लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा सिस्टम का है और क्या सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा? सिस्टम करप्ट है। जी बिल्कुल। हर चीज़ की मैं जैसे मैंने पहले ही बोला था हर सारी योजनाएं कामयाब हो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेली सरकार की नहीं होती है। एज ए इंडिविजुअल हम लोगों को भी, जो ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं। हम बोलते हैं कि सोसाइटी सही नहीं है। सोसाइटी कौन बनाता है? सोसाइटी हम लोग हैं जिनसे सोसाइटी बनती है। अब ये बहुत ही बहुत ही असंवेदनशीलता वाली बात है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो एक सज्जन बोल रहे थे कि वो कार्ड बनवाने के लिए गए और उन्हें बोल दिया गया कि आप 10 बजे बाद आओ या आप शाम को आओ या अगले मंगलवार को आओ। वो इतने दिन से वो पहुंच डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। क्या उनको दिखाई नहीं देता कि वो बंदा किस कंडीशन में है, किस परेशानी के साथ में वो आया है? उनको वो दर्द महसूस नहीं होता? स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के अंदर जो कि जिनको हम भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि कितनी परेशानी होती है। तो ये इस तरह की संवेदनशीलता, अब उस संवेदनशीलता के लिए हम ये असंवेदनशीलता के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार जिम्मेदार है। एक जो सबसे बड़ी हमारे समाज की सबसे बड़ी जो बुराई है वो है करप्शन। करप्शन इस तरह से लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि उसके आगे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। कितनी भी योजनाएं बन जाए, कितने भी नाम चेंज हो जाए। ये पहलू है हमारे सामने। मनोज पूनिया साहब, दो तस्वीरें आज हम देख रहे थे। एक तरफ अरुण चतुर्वेदी दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर सुगम्य भारत अभियान का आगाज राजस्थान में हो रहा था। हर जगह कहा जा रहा था नरेंद्र मोदी के दिव्यांगों के लिए कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन दिव्यांग है वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों?
सर दिव्यांग नाम दिया है मोदी जी ने। वैसे पहले नाम बहुत थे, विशेष योग्य जन, निःशक्त जन, अपाहिज, विकलांग। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। इन्हें पेट से जोड़िए, रोजगार से जोड़िए, नौकरियां दीजिए, तो तब ये मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। दूसरा, जैसे दिव्यांग जो शब्द है, दिव्यांग एक जोक, इट्स ए जोक कि वो दिव्य है अंग, जिसके अंग उसके है ही नहीं, बेचारा रैंक के चल रहा है, उसको आप दिव्यांग नाम दे रहे हैं। फिर से अर्पिता जी आपका रुख करना चाहूँगा। ब्रेक पर जब हम बात कर रहे थे उस दौरान आपका साफ तौर पर कहना था कि हम खैरात बांटने पर तो गौर करते हैं लेकिन सिस्टम को सुधारने पर काम नहीं करते। खासतौर पर सोशल जस्टिस को लेकर जो डिपार्टमेंट है उसका रवैया कुछ ऐसा ही हो गया है। काफ़ी तलखी वाली बात थी, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये तलखी वाला अंदाज आपको क्यों लगता है, और क्यों लगता है कि कोई सरकार सुधार के पक्ष में नहीं है, सिर्फ बटोरने के पक्ष में है, सिस्टम के पक्ष में है? एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारे एक समाज का जो संस्कृति रही है वो रही है दान की संस्कृति। अगर हम देखें, हम हिस्ट्री उठा के देखें, समाज का इतिहास उठा के देखें, तो जितने भी विकलांग या दिव्यांग जो भी नाम आप लें, मैं नाम के उसमें नहीं पढ़ना चाहती, तो वहाँ पे उनको लेके एक अलग तरीके का दृष्टिकोण रहा है हमेशा से। वो दृष्टिकोण क्या रहा है? दया का, बेचारेपन का, सहानुभूति का। जहाँ सहानुभूति, दया या बेचारापन होगा वहाँ पे अधिकार की तो बात हो ही नहीं रही है। उन्हें अधिकार है, यहाँ लड़ाई अधिकारों की है। आप खैरात मत दीजिए, आप समाज में सुविधाएं इस तरह से कीजिए कि किसी भी विद्यालय में वो विकलांग बच्चा जिसको अस्थि विकलांगता है, वो विकलांग बच्चा जिसको नेत्रहीनता है या नेत्र विकलांगता है या दृष्टि विकलांगता जिसको हम कहते हैं, या सुनने की क्षमता में कमी है या बोलने में कमी है या समझने में कमी है, वो बच्चा अपने अन्य सहपाठियों के साथ उसी विद्यालय में शिक्षा ले सके। हम ये ना करके हम अलग तरीके के सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। उसी पैसे को यदि उसी सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगा दिया जाए तो कम पैसे में ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। दूसरी चीज, फिर रोजगार को लेके वही बात आती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, पूरी तरह से आगे बढ़ नहीं पाते, तो हमने आरक्षण कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी आरक्षण के लिए श्रेणी के लोग ही नहीं है पढ़े लिखे। दूसरी तरफ विकलांग लोग कहते हैं हम हैं पर हमारे को नौकरी नहीं मिल रही। विकलांगों के लिए एक अलग से रोजगार कार्यालय खोल दिया जो कभी काम ही नहीं करता। तो बहुत सारे इस तरीके के गैप्स आ चुके हैं सिस्टम में, और वो गैप्स तब तक नहीं पूरे होंगे जब तक हम एक समान कानून प्रणाली नहीं लागू करेंगे। हमने हर जाति, धर्म, वर्ग के लिए अलग अलग कानून प्रणाली बना दी है, और इसलिए समाज में इतना क्या कहना चाहिए, भेदभाव बढ़ चुका है, मतभेद बढ़ चुका है। ये सिस्टम कमजोर नहीं है, ये सिस्टम सड़ता जा रहा है, और इसको सड़ाने का जिम्मेदार कौन है? सवाल इस बात का है। गिरिराज गर्ग साहब, सुगम्य भारत अभियान पर फिर से आपके पास लौटना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि क्या ये अभियान कोई तस्वीर बदल पाएगा? नहीं, जैसा अभी इन्होंने पूनिया जी ने कहा, इनके पहले बैरवा जी ने कहा, नाम बदलने के साथ साथ यदि सरकार की नीयत अगर साफ थी तो किसी प्रकार की इनके लिए विशेष घोषणा अगर सरकार करती तो लगता कि नीयत साफ है मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, और वो इन लोगों को कुछ देने की मन में रखते हैं। लेकिन खाली नाम बदल के आप सुगम भारत के नाम से, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये 4 रोज से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे बैठे हुए थे, जब केंद्र के 2 मंत्री यहाँ आ रहे थे इस योजना का आगाज करने, उसी समय सरकार की आंख कैसे खुली? उसी समय सरकार ने इनको बुला के वार्ता के लिए कैसे बुलाया? क्या 3 रोज से सरकार सोई हुई थी? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि कैपिटल के अंदर ये लोग 3 रोज से 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं? ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं है तो इसको क्या कहेंगे आप? आलोक जी जवाब दे दीजिए, आप बता दीजिए कि चाहते क्या है और करेंगे कैसे? क्या योजना है आपकी? आखिर सुगम्य भारत तब्दील कैसे होगा? और साथ ही अर्पिता जी वाली बात, सुधार के पक्ष में कब आएंगे? देखिए, मैं अर्पिता जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि समाज की जो है राजनीतिकरण से ऊपर समाज को अपना रुख बदलना होगा। और अभी मैंने गिरिराज जी को सुना, गिरिराज जी का तो बस एक ही बात है कि सरकार ने अभी बुलाया। गिरिराज जी, आपको 3 दिन पहले आपको था सरकार क्या धनराज पुरोहित जो निःशक्त जन आयुक्त है उन्होंने वार्ता नहीं करी? क्या मनोज पूनिया जी से पूछिए, क्या वो वार्ता करने के लिए उचित नहीं थे? क्या बसवाला जी ने, मंत्री ने आज बुलाया था? कहता है मंत्री ने बुलाया, क्या हर चीज को मंत्री करे? इसका मतलब जो भी प्रशासनिक जो बना रखा है, जो निःशक्त जन आयोग आप कहते हैं कि हमने स्थापित किया था, उसकी कोई औचित्य नहीं। अगर निःशक्त जन आयोग धनराज पुरोहित जी पहले ही दिन इनसे मिले हैं, बसवाला जी उसके बाद निदेशक इनसे लगातार मिले, क्या उनका मिलना कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं? क्या उनका मिलना कोई प्रक्रिया में नहीं आता? आप तो बस कहते हैं मंत्री ने 3 दिन बाद बुलाया, ये बुलाया, वो बुलाया। आपका काम ही है कि बस जाओ, हल्ला करो, धरना दो। आपको यही सिखाया
जाता है कि कांग्रेस की जो कल्चर है उससे आप ऊपर उठिए और सामाजिकता के हित में आइए। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये हर बार मैं ये कहता हूँ चैनल पर, जब भी मैं जाता हूँ कांग्रेस करके ये नहीं किया, हम नकारात्मक ही होकर आ रहे हैं। मैं शिक्षा नहीं दे रहा, मैंने निवेदन किया। आपने इससे ज्यादा ना गंदगी फैलाई है समाज के अंदर। आप किसको शिक्षा दे रहे हैं? ये बात आप किसको बता रहे हैं? शिक्षा नहीं दे रहा मैं आपको। कांग्रेस के कहते हैं कि आप देखिए दिव्यांग की बात करी मनोज पुनिया जी ने कितनी संवेदनहीनता से, मनोज पुनिया जी ने कहा कि साहब ये दिव्यांग में दिव्यांग नहीं होता, उन्होंने कई राजनीति नहीं की है। आप ये कह रहे हैं शब्द उचित है, शब्द अनुचित है। आप ये कह रहे हैं दिव्यांग शब्द, अपंग शब्द, विकलांग शब्द, आप ये कह रहे हैं कि शब्द अनुचित हो गया, तो आप शब्द ला दिया। मैं आपको इसी राजस्थान कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो मैं उन्हीं को पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है। मेरा एक उदाहरण सुनिए, मेरा एक उदाहरण सुनिए। मेरे शैक्षणिक जीवन में ही मेरे एक मित्र जो बेचारे परिवार से भी गरीब परिवार से थे, मणिराम शर्मा, जो कि बिल्कुल सुनने से विकलांग थे, आज वो व्यक्ति अपने ओर से बन के सहयोग से ही, समाज के सहयोग से, हम जैसे व्यक्तियों के सहयोग से हमने सहयोग किया, सपोर्ट किया, और बिना राजनीतिकरण के बिना सहयोग से आज वो हरियाणा के अंदर जो नूह जिला है उसका कलेक्टर है, और वो अपनी मेहनत से और बिना किसी उसके कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई सहयोग आलोक जी सवाल ये मुद्दे कुछ लोग होते हैं, उदाहरण होते हैं, लेकिन जो मनोज जी ने कहा मैं उस पर जानना चाहता हूँ। आपसे संतुष्ट नहीं है? शब्द गलत है, मैं शब्द पर नहीं आना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ वार्ता पहले बात हुई उसका स्पष्ट रूप से अब तक जवाब नहीं है। लाठीचार्ज को लेकर लगातार इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन उसकी तस्वीर साफ नहीं। सरकारी योजनाएं क्या है इन्होंने बताई है नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि छात्रावास जो इनकी मांग पत्र में एक छात्रावास की बात है, तो कल ये घोषणा, आज ये घोषणा कर भी दी गई है कि 2 छात्रावास जो है, एक कोटा में और एक जयपुर में, तो खोलने की घोषणा कर दी गई है विकलांगों के लिए। 500 की कैपेसिटी उसमें रहेगी, 500 बच्चों के लिए छात्रावास खोला जाएगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये नहीं है कि आपने 21 का मांग पत्र दिया, आपने इधर मांग पत्र पकड़ा है और हाथ की आसानी हो जाए। सरकार 500 रुपए कर रही है, सरकार 500 रुपए पेंशन देती है। आपको लगता है कि एक शख्स के लिए ये गुजारे के लिए काफी है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये गुजारे अगर मौके नहीं है, आप पेंशन देने की बात काफी नहीं है, तो सरकार ने इसके लिए मना भी नहीं किया कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आज थावरचंद जी ने क्या कहा वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब इनके यहाँ से इन्होंने यही कह रहे हैं, हमने शरद त्रिपाठी को भेजा, शरद त्रिपाठी जब पहुंचे, मैं खुद मौजूद, थावरचंद जी ने कहा ठीक है भाई आपने दिया है, मैं इस पर पूरा, क्योंकि सारा जो है निर्णय एक ही जगह से नहीं लिया जाता। अगर कुछ निर्णय के लिए वित्त विभाग को भी भेजा जाएगा, और भी बहुत सारे जो विभाग है उन सबकी इसमें जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद कहा कि हम इसको आगे प्रेषित करेंगे, और इस पर सरकार जो है शीघ्र ही। चलिए मनोज जी, मैं आपका रुख लेने के लिए लौटूंगा, ब्रेक का कॉल है, तुरंत लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव में। वो योजनाओं का निजी लाभ उठा लेते हैं, इस तरह दिव्यांग और उसके जो लाभ उठाने वाले लोग लाभ से वंचित हो जाते हैं, और उनको मौत के मुंह में जाना पड़ता है। और सरकार उसके पश्चात भी इन दोषी अधिकारियों और इनसे जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध सक्षम कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसका परिणाम है कि आज दिव्यांग मौत के मुंह में निरंतर जाते जा रहे हैं। यहाँ की प्रशासन, राजनेता, इनको सक्रिय होना पड़ेगा, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन सक्रिय हो गया उस दिन इनको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें।